आज मैं आपको लेके चलूँगा जामशोरो। जामशोरो हैदराबाद से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर है। ये जामशोरो पुल आ गया है। इस वक्त पानी काफ़ी कम है और किश्तियाँ हैं, लेकिन पानी बहुत कम है। अभी पानी छोड़ा नहीं है शायद। अब पुल के दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी पानी है, लगता है पानी इन्होंने छोड़ा नहीं है उस साइड पर। ये मैं अलमंज़र पर खड़ा हूँ और अभी दिन का 12 बज रहा है, तो इस वजह से यहाँ कोई रश नहीं है। लोग शाम को आते हैं या फिर रात को या फिर बारिशों में ज़्यादा आते हैं लोग। किश्तियाँ भी खाली पड़ी हैं, पानी भी कम है। ये इसका जो सीज़न होता है वो बारिशों में ही होता है। तो यहाँ तो इस वक्त कुछ नहीं है, तो अभी क्या करें, वापसी की तरफ तो अभी नहीं चलते। थोड़ा सा आगे जामशोरो कॉलोनी है, वहाँ पर चलते हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं आया था, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे कुछ होश था थोड़ा बहुत, तो मुझे हल्का सा याद है। तो देखते हैं वहाँ अब कैसा हो गया है वहाँ का माहौल। काफ़ी अर्से पहले मैं आया था। रोड की तामीर हो रही है मेरे ख्याल में। जैसे ही आप फाटक पुल क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर रोड की मरम्मत हो रही है। आगे चलते हैं। ये है जी जामशोरो कॉलोनी का मेन एंट्रेंस। चले अंदर चलते हैं। ये जामशोरो कॉलोनी में घुस गया हूँ मैं। पता नहीं चेंज हो गई होगी क्या पहले से। जो यहाँ रहता था उसी को समझ आएगा कि कौन सी जगह है। इसी रास्ते से मैं वापस जाता हूँ। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये मैं कहाँ आ गया। वो तो जहाँ जब मैं आया था तो बहुत अच्छी बनी हुई थी कॉलोनी और इतने घर नहीं थे, काफ़ी खुली जगह थी, दरख्तों से ढका हुआ था ये सारा इलाका। और अब तो बिल्कुल ही सूरत हाल बदल चुकी है। मतलब इस कॉलोनी पर इतना लोड डाल दिया गया, बल्कि लाद दिया गया कि वो कॉलोनी अपनी खूबसूरती खो बैठी है। इतने प्लाट पड़े हैं पीछे, दूसरी कॉलोनी बना के उधर लोगों को आबाद करते। जैसे जर्मनी में होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन 10,000 अगर है तो उससे आगे और नहीं रह सकता कोई, अगली प्लाट बनाए, अगले प्लाट पे कॉलोनी बनाए, उधर आबाद करें। वो सारी खाली पड़ी हुई है, इधर लोड है। इतनी मैं क्या बोलूँ, मेरा तो दिल ख़राब हुआ है।
हशर नशर कर दिया है कॉलोनी का। अभी मैं इस गली में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएगा सामने, तो देखते हैं, अंदर चलते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे दीवार है, कोई पुरानी इमारत लग रही है, ईंटें बता रही हैं इसकी। तो ये देखें इसकी खिड़कियाँ कितनी नीचे चली गई हैं, मतलब ये काफ़ी पुरानी जगह बनी हुई है। ये भाई साहब मुझे नज़र आए तो मैंने इनसे पूछा, शायद उनको कोई पुरानी मालूमात हो इनको। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमारे वालिद साहब 1950 से यहीं पर हैं। इधर ही रह रहे हैं? एक ही ये घर है आपका? अच्छा। जी हाँ। तो ये तो रास्ते ही नहीं मिल रहे मुझे, यहाँ तो बहुत मकान बन गए। आप बताएं आपको कहाँ जाना है? मुझे तो ऐसे ही आना था इधर बनाने, काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, तो मैं काफ़ी तब्दीली हो गई है इधर, बहुत ज़्यादा। यानी कि 20-30 साल पहले आया था मैं इधर, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा। तो कैसा है यहाँ पे माहौल वगैरह? सही है? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई परेशानी नहीं पानी की, इसकी उसकी? अच्छा चल, अब ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये इरिगेशन कॉलोनी है। इरिगेशन कॉलोनी है। अच्छा, मिलन साहब जामशोर ग्रुप में आप ऐड हो जाएं, इंशाल्लाह में आपको सारे पुराने लोग मिल रहेंगे इंशाल्लाह। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पुराने रहने वाले कहीं इधर उधर चले गए हैं तो वो मिलनसार ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह वो सारे लोग होंगे इंशाल्लाह। उनके बच्चे तो लाजमी होंगे यहाँ पे। फेसबुक पर है? फेसबुक पर। ठीक है। बस मैं शरारा खुर्रम जामशोरों से, और हम लोग इंडिया से तो 49 में आए थे। जामशोरों में हमारे चाचू इंजीनियर रह चुके हैं, कोटरी बराज, और कादरी साहब सिलसिला है हमारा, और गुलाम रसूल कादरी कनाडा में होते हैं, और हमारे कज़न्स जो होते हैं वो भी अमेरिका में होते हैं, हवाई में, अनवर कादरी और ज़ुबैर कादरी साहब। तो आपको भी 50 साल हो गए? जी 49 से हम रह रहे हैं इस कॉलोनी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये आबिद भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ कोई ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो हो जाए। जामशोरों में पुराना रहने वाला अगर कोई चाहता है, अभी भी उसको है लगाओ, तो हो जाए ऐड। तो अभी मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ भाई। ये दो भाई मिले थे, आबिद भाई और दूसरे, इन्होंने काफ़ी बताया कि हम 49 से रह रहे हैं, 1949 से रह रहे हैं यहाँ पे। पार्क है? ग्राउंड। जाते जाते मुझे ग्राउंड नज़र आ गया है यहाँ पे। ये यहाँ ग्राउंड है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है? बैट बॉल का, क्रिकेट का है? बैट बॉल और वॉलीबॉल। अच्छा, तो ये है ग्राउंड यहाँ पे। जी जी सर, वीडियो बनाने का मकसद यहाँ कुछ। तो इन्होंने मुझे रोक लिया कि भाई आपका यहाँ वीडियो बनाने का क्या मकसद है, तो फिर मैंने इनसे बातचीत की। नाम? राजा। राजा। तो आप यहाँ का कब से रह रहे हैं और यहाँ क्या करते हैं? मैं अभी न्यूली शिफ्ट होने वाला हूँ, मेरा काम चल रहा है, फिर शिफ्ट होऊंगा। ये मकान में? अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप भी यहाँ काम करते हैं? जी, जाकिर हुसैन, मैं यहाँ काम भी करता हूँ, मेरी रिहाइश भी यहाँ की है, पैदाइश भी यहाँ की है। और आप? कलर काम कर रहा हूँ। कलर का काम करते हैं। नाम क्या है आपका? रेहान। तो ये भी ये है कि ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोटरी बराज, ये इरिगेशन का है। तो यहाँ लोग मिले, अच्छे हैं बेचारे लोग काफ़ी। पहले हैरान हो रहे थे आप किसी इदारे से आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। फिर उन्होंने कहा बैठे चाय वाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए। मैंने कहा नहीं, बस दूर से आया हूँ मैं, जाने का कर रहा हूँ। बस ये रोड पे काम चल रहा है, ये बड़ा मसला हो रहा है, रोड ख़राब हो रहा है।
बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे कॉलोनी में आकर बहुत दुख हुआ कि बिल्कुल खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है कॉलोनी की। इतनी अच्छी होती थी ये कॉलोनी, दरख्त ही दरख्त होते थे, ग्रीनरी, और इतना अमन होता था उस ज़माने में। लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे, और ये बिल्कुल हालत चेंज हो चुकी है। पता नहीं मैं क्या कहूँ लोगों को अकल कब आएगी। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ के सबसे ज़्यादा रिच पीपल और पॉलिटिशियन ख़ास तौर पे वो इंग्लैंड और यूरोप जाना क्यों पसंद करते हैं? क्या वहाँ पे फ्री में पैसे बांट रहे हैं? नहीं ना। तो वहाँ पे है कि 5-5 हज़ार साल पुरानी इमारतें वहाँ महफूज हैं, प्रिजर्व हैं, और वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर सुकून है। तो लोग सुकून की तलाश में वहाँ जाते हैं। अभी जब मैं आया हूँ यहाँ पे इतने पता नहीं कितने सालों बाद, तो मेरी मेमोरी रिकॉल हुई है। थोड़ा सा मुझे याद आना शुरू हुआ है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब उस वक्त और इस वक्त में इतनी अच्छी जगह होती थी, खुली जगह होती थी। यहाँ तो सांस लेने की जगह ही नहीं है। मतलब जो यहाँ के कर्ता धर्ता थे इस जगह के, उन्होंने इसको ओवर पॉपुलेटेड क्यों कर दिया? जगह जगह बेदर्दी से घर क्यों बनाने दिए? किसी और जगह पे आबाद करते तो इसको प्रिजर्व करते, कोई प्लानिंग करते हॉनेस्टी के साथ। दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तो बेड़े गर्क हो चुके हैं यहाँ पे। हैरत की बात यह है कि लोग इस माहौल में भी मुतमईन हैं। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो दूसरे शहरों में चले गए हैं, जो यहाँ रहते थे पहले, या मुल्क से बाहर चले गए। तो शुक्र करें कि आप लोग चले गए, वो अब हालत देख लो, और ये आपको पुरानी यादें ताज़ा करने का एक बहाना मिल गया है। तो देखें और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें।